8th में प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए अभी हम क्लास 8th में शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। देखिए उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर भी हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने उसके 5 भाग पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा व्युत्पत्ति रचना के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने उसके 3 भेद पढ़े, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें हमने उसके 4 भेद पढ़े, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। इस प्रकार से पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, ठीक है। तथा कुछ शब्द अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि आज, शीघ्र, कल। ऐसे जो कुछ शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहला हमारा होता है विकारी शब्द, वेरिएबल वर्ड्स। कुछ शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, इस परिवर्तन को शब्दों में होने वाला विकार कहते हैं। यह विकार लिंग, वचन, कारक अथवा पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिंग में देखिए लड़का खड़ा है, हम चेंज कर सकते हैं लड़की खड़ी है। वचन लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। कारक लड़का गाता है और कारक में लड़कों को गाने दो। पुरुष वह आता है और वे आते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि विकारी शब्द में किस प्रकार से परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द, नॉन वेरिएबल वर्ड्स। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए जैसे कि यहाँ पर वह यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये हमारा अविकारी है। देखिए वे यहाँ आएंगे, तो इनमें कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तुम धीरे धीरे चल रहे हो, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।